हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप रूबरू हैं तक्षशिला आईएएस एकेडमी के साथ और उनके डायरेक्टर एस.टी. रावत सर के साथ। ओके, मैं आपको एक सीरीज में ले चलता हूं जो लक्ष्मीकांत की सीरीज होगी, इसलिए एम लक्ष्मीकांत का संपूर्ण अध्ययन होगा। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे कि खासकर लक्ष्मीकांत का जो बुक है यह पीटी और मेन दोनों के लिए ही काफ़ी उपयोगी है। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं जब एनालाइज करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेन को लेकर ही करता हूँ, और मेन को लेकर जो ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है और तभी आप क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि टीआरई 4 है, टीआरई 3 है, या फिर आप इधर से देख रहे होंगे कि बीपीएससी का आपका सितंबर में एग्जाम है, फिर जून में आपका इधर से यूपीएससी का एग्जाम है, और इसमें स्टूडेंट काफ़ी पजल रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एक बुक अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और उसको अगर अच्छी तरह से आप अध्ययन करते हैं तो उसमें से आपका सारा काम हो जाता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि मैंने कुछ लक्ष्मीकांत को भी पढ़ लिया, कुछ सुभाष कश्यप को भी पढ़ लिया, ठीक है, और अदर बुक्स जितने हैं उसको भी मैं देख रहा हूँ, तो सारे बुक को मिलाने से क्या होता है कि एक खिचड़ी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि आप जब लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं, और लक्ष्मीकांत के बुक में खासकर जब संवैधानिक विकास को आप पढ़ते हैं तो उसको आप बी.एल. ग्रोवर की बुक के साथ मिलाकर पढ़िए। बी.एल. ग्रोवर की जो बुक है इसमें आपका एक्ट जो है 1777 से लेकर 1935 का जो एक्ट है, जितना अच्छा एनालाइज इसमें किया गया है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए आप उसको एक बार दोनों को मिलाकर पढ़कर देखें और फिर कमेंट करें मेरे वीडियो पर कि आपको कैसा लगा या यह सुझाव आपको कैसा महसूस होगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग लक्ष्मीकांत का संपूर्ण अध्ययन में आप सीरीज में कराने जा रहा हूं, और YouTube पर मेरा लाइव क्लास भी चलेगा। ये जो लाइव क्लास होगी यह सप्ताह में 2 दिन मेरा लाइव क्लास होगा, ठीक है, और अभी मेरा 5 तारीख से 5 मार्च से एक बैच शुरू हो रहा है, यूपीएससी का भी, बीपीएससी का भी, बिहार दारोगा का भी, और पीआरटी जो आपका जो टीआरई 4 का है उसका भी शुरू होने जा रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और वहाँ पर इसे बुक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि डेमो, तो मेरा बहुत सारा वीडियो वहाँ पर है। मैंने एक मॉडर्न का सीरीज आपको बना कर दिया है, आप उसका भी अध्ययन करेंगे, और वो खासकर एग्जाम के लिए मैंने क्विक रिवीजन का उसका दिया था नाम, तो उसको आप जाकर देखें। उसमें से आपको यहाँ तक बंगाल से यानी उत्तर मुगल काल से लेकर 1947 तक का पूरा वीडियो है। खास करके जब आप गवर्नर जनरल को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है। और इसी तरह मैं एक संविधान संशोधन पर भी वीडियो बना कर दिया था पिछले बार, उसको भी स्टूडेंट ने पढ़ा, काफ़ी सराहा उसको भी। और एक मैं दे रहा हूँ आपको लक्ष्मीकांत का संपूर्ण अध्ययन मैं दे रहा हूँ, ये फर्स्ट एपिसोड मेरा होगा इसमें। ओके, आइए देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं लक्ष्मीकांत का संपूर्ण अध्ययन में, और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे बुक को आप पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा आर्टिकल याद करने के फेर में रहता है, लेकिन वो आप काम नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, और उसी में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं, जो आर्टिकल हैं, वो आपको याद हो जाता है, क्योंकि घटनाक्रम ही आपको क्वेश्चन बनवाता है। आप सब कुछ याद कर नहीं जा सकते हैं, और मैं भी सभी का विशेषज्ञ नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसको इतना क्लियर करके पढ़ाऊँगा कि आपको लगेगा कि हाँ इसे पढ़ना चाहिए, इसमें से मेरा क्वेश्चन बन रहा। ओके,
तो आप सबसे पहले फटाफट मेरे ऐप पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप बुक करेंगे, क्योंकि 5 मार्च से मेरा क्लास शुरू हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, तो मैंने लिंक भी लगभग में जितने भी मेरे पास हैं इंक्वायरी सबको मैंने लिंक दिया हुआ है। 5 मार्च को 7:30 बजे मेरे साथ रूबरू होइए, देखिए कितना मजा आपको आता है। चलिए एक छोटा सा कहानी मैं शुरू करता हूँ एम लक्ष्मीकांत की। और एम लक्ष्मीकांत की बुक प्रत्येक स्टूडेंट के लिए काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है, और इसे पढ़ना भी चाहिए। लेकिन सभी चैप्टर को पढ़ना आसान नहीं है और सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। उतना ही पढ़िए जितना से आपका काम चल जाए, क्योंकि आपको पास होना, आपको टीचर नहीं बनना। ज्यादा पढ़ेंगे तो टीचर बनेंगे मेरे तरह, स्टूडेंट को खोजते रह जाएंगे और स्टूडेंट भागा भागा फिरता रह जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को अभी के डेट में एक जगह बैठने की आदत नहीं है। बहुत सारे कुछ मेरा वीडियो देख लेगा, कुछ दूसरा का देख लेगा और इस तरह से स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, प्रमुख चैप्टर क्या क्या है मेरे पास। इसमें से एक देखिए, इसमें से ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 उसको पढ़ना है। इसमें से आपका देख रहे हैं कि लगातार एक क्वेश्चन अब एक्ट से बीपीएससी ने डालना शुरू कर दिया मेन में, ठीक है। इसलिए आप इसमें से जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी 1773 से लेकर 1773 टू 1935 आप जब यहाँ पढ़ते हैं तो यहीं पर आप मेन का भी तैयारी कर लीजिए। हर एक जो एक्ट है उस एक्ट से 10 पॉइंट आप अपने लिए रख लीजिए, ठीक है। ये 10 पॉइंट ही आपको आराम से क्वेश्चन लिखवा देता है। और इसमें 8 नंबर और 7 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछना शुरू कर दिया है उसमें से आपका काम चल जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें तो जब पीटी को मैं डिस्क्राइब करके पढ़ता हूँ तो उसी से मेरा काम हो जाता है। आप भी इस तरह पढ़ें, आपका भी काम होगा, ओके। तो एक देखते हैं हम लोग कि इसको शुरू करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखिए कंपनी का शासन को पढ़ना चाहिए 2 भाग में मिलाकर, ठीक है। इसमें जो भी एक्ट होंगे 1773 टू 1935 का जो एक्ट है इसको आप 2 भाग में बांटकर पढ़िए। आपको पूरा का पूरा मॉडर्न भी समझ में आएगा और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको जब 2 भाग में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं तो एक पढ़िए बिफोर 1857, एक पढ़िए आप लोग का तो बिफोर यानी 1857 के पहले, ओके। तो 1857 के पहले कौन कौन सा एक्ट है, तो नंबर 1 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ओके, सभी के लिए जरूरी है। नंबर 2 1793 का चार्टर एक्ट हो गया। नंबर 3 का फिर प्रत्येक 20 साल आप इसमें लगाते जाइए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 और नंबर 5 1853, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर होगा। तो एक हम लोग जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें देखेंगे और फिर हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा में 1857 के बाद तक भारतीय इस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ये जो हार गए, हारने के बाद 1858 से नया बदलाव होगा।
इसलिए इसके बाद जो आएगा यह होगा क्या, तो 1857 के बाद। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 1 1858 का अधिनियम। नंबर 2 1861 का अधिनियम। नंबर 3 1892 का अधिनियम। नंबर 4 1909 का अधिनियम। नंबर 5 1919 का अधिनियम। और उसके बाद नंबर 6 में हम लोग पढ़ते हैं क्या, 1935 का अधिनियम। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1773 का रेगुलेशन एक्ट हो गया, 1793 का 20 साल बाद है, यानी 1793 का चार्टर एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर हो गया, 1833 का चार्टर हो गया, 1853 का चार्टर हो गया। फिर हम लोग इधर से देखते हैं 1857 के बाद 1858 का अधिनियम हो गया, 1861 का अधिनियम हो गया, 1892 का अधिनियम हो गया, 1909 का अधिनियम हो गया, 1919 का अधिनियम हो गया और 1935 का अधिनियम हो गया। तो इस तरह से जब हम लोग बांट कर देखते हैं तो हमको पता चलता है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है इसको कहते हैं क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं। हमको हिस्ट्री में भी ये पढ़ना है और ये पॉलिटी में भी पढ़ना। आप देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा इसका अध्ययन आपको वहाँ करना ही पड़ता है, 1947 तक का आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि 1892 का अधिनियम, जिसको अभी बीपीएससी ने इस बार मेन में पूछ लिया, ठीक है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं तभी देखते हैं कि पूरा का पूरा बजट हम लोग देखते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको यहाँ से शुरू होती है, यहाँ जाकर समाप्त होती है। इसलिए आप जब तक इस एक्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, और अब तो मैंने बता दिया कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन बीपीएससी फिक्स कर दिया कि यहाँ से आपको आना ही है, मेन में, रिटेन में। ठीक है, और पीटी में तो जो क्वेश्चन आ रहा हो आ ही रहा है, क्योंकि आप अगर 1773 से 1935 के अधिनियम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मोर देन क्वेश्चन मिलता है। कम से कम तो चाहे आप बिहार का एसआई जाएं या फिर बीपीएससी जाएं या फिर यूपीएससी जाएं, ठीक है, इसमें आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और उस 2-3 क्वेश्चन को बनाना इतना आसान नहीं है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, विस्तृत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता, अन्यथा नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी एक्ट में पढ़ाऊंगा उस एक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन में डिस्कशन करते चला जाता हूं। जैसे 1773 से 1858 का अगर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी करते चला जाता हूं, उसका क्वेश्चन मैं पीडीएफ में आपको देता हूं और फिर उस पर एनालाइज करते चला जाता हूं। ठीक है, कि क्या क्या इसमें करना है आपको। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और मेरे साथ जुड़िए ही नहीं बल्कि रिजल्ट भी पाइए। ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जब तक आदान प्रदान नहीं होता है तब तक रिजल्ट होता भी नहीं है। इसलिए आप लोग भटके नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ आए मेरे साथ और मेरे साथ पूरा का पूरा अध्ययन करें, पूरे सिलेबस का अध्ययन करें। एनसीईआरटी को मैं भी उतना ही विस्तृत ढंग से पढ़ाता हूं ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। अभी मैं 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका टेस्ट लेने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी उसको देखेंगे, मैं उसको ऑनलाइन कर दूंगा, और जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उस दिन आप लोगों को भी मैं मैसेज कर दूंगा, आप लोग भी इससे जुड़ेंगे। तो इस तरह से जब हम और आप मिलकर बैठेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में जो तय किया था वो आपको मिल गया।
अब जीवन में जो तय किया था, कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने आईएएस को तय किया था उसको आईएएस मिल गया, किसी ने अगर सिपाही के लिए भी अपने आप को समर्पित किया और उसका रिजल्ट आ गया तो बस समझ लीजिए उसके लिए आईएएस ही है। ओके, इसलिए आप लोग भटके नहीं, आप लोग मेरे साथ आए, अध्ययन करें और विस्तृत अध्ययन करें, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट जो मैं एपिसोड करने जा रहा हूँ वह 1773 टू 1835 का मैं अध्ययन करूंगा। और जब अध्ययन करूंगा इसको पढ़ाने में मुझे कम से कम तो 15 से 20 क्लास मुझे लग जाएंगे। और 15 से 20 क्लास जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। ओके, आज मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन मुझे आप लोगों से रूबरू होना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको सेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसे पढ़ें और जो नेक्स्ट मेरा आएगा, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा सीरीज ही इसका चला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि मोर देन स्टूडेंट जुड़े और जो मेरा बैच शुरू हो रहा है 5 तारीख से 5 मार्च से, उसे आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।